हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। आपकी अब तक तैयारी कम हुई है तो आप इन क्वेश्चन का सहारा ले सकते हैं। आपकी मार्किंग है वो बहुत अच्छी हो सकती है। हम इसके अंदर टोटल 5 यूनिट की बात करेंगे। प्रत्येक यूनिट के अंदर मैंने दो दो क्वेश्चन सेट किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कि निम्न को समझिए। इसके अंदर आपका है 1 नंबर वाला है नाभिकीय परीक्षण और वी परीक्षण क्या है, शील्डिंग और डीशील्डिंग इफेक्ट वाला। इसके अंदर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एनएमआर स्पेक्ट्रम में रासायनिक विस्थापन व इसे प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। रासायनिक विस्थापन किसे कहते हैं, इसको प्रभावित क्या क्या कारण कर सकते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग कारक हैं सारे के सारे। ये क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर साल ये रिपीट होता रहता है। आगे बात करें इसका सी का कि एथाइल प्रोटॉन की तुलना में एसिटिलीन प्रोटॉन उच्च क्षेत्र में अवशोषित क्यों होते हैं, इसका कारण देना है, डायग्राम बनाना है इनका। आगे है डी नंबर का है आपका एथेनॉल की शुद्ध अवस्था में तथा जलीय अवस्था में H1NMR स्पेक्ट्रम है वो बनाना है। और आपको बताना है कि शुद्ध अवस्था में कितने सिग्नल होते हैं, जलीय अवस्था में कितने सिग्नल होते हैं, इनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है, ये सारी की सारी बातें इसके अंदर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें कि 2 का फर्स्ट वाला पार्ट है वो है निम्न यौगिकों में एनएमआर सिग्नल जिनको बोलते हैं हिंदी में संकेत की संख्या तथा उनमें स्प्लिटिंग है विपाटन की व्याख्या करनी है। कैसे विपाटन हुआ, कितना हुआ, क्यों हुआ, इनके बारे में। फर्स्ट वाला दे रखा आपका C3H6O, अगला आपका C6H6, अगला तीसरा नंबर का इसके अंदर C4H9Br, अगला आपका CH3COO, CH2CH3। ये 4 एग्जाम्पल ये मैंने, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप तैयारी करना है इसकी एनएमआर सिग्नल की। ये एनएमआर सिग्नल वाला अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। आगे इसका सेकंड पार्ट है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो मेन कंसेप्ट है, प्रिंसिपल है, वो क्या है, उसको कैसे परिभाषित करते हैं, एनएमआर एक्टिव क्या होते हैं, इनएक्टिव क्या होते हैं, सारी की सारी इसके अंदर हैं। तो आप इन फर्स्ट यूनिट के अंदर ये 2 क्वेश्चन बनाए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छे से ढंग से याद करेंगे तो आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर है आपका, वो मैंने बनाया नहीं है, मेन इसके अंदर मैंने एनएमआर के क्वेश्चन ही बनाए हैं। आगे यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड के अंदर में फर्स्ट क्वेश्चन का है आपको निम्न को समझाइए। तो इसके अंदर फर्स्ट वाला दे रखा है ए नंबर पीरोल, फ्यूरेन और थायोफिन। इनमें अनुनाद को बताना है कि इनके अंदर अनुनाद कौन कौन सा ज्यादा, किसके अंदर अनुनाद ज्यादा होता है, किसके अंदर कम होता है, इनकी अनुनादी संरचना बनाती है। और इनकी क्रियाशीलता बतानी है कि कौन सा ज्यादा क्रियाशील है, कौन सा कम क्रियाशील है, कौन सा ज्यादा स्थायी है, कौन सा कम स्थायी है। और इनके एरोमेटिकता है, इनके अंदर एरोमेटिसिटी है, वो इनकी तुलना करनी है, इसके एरोमेटिक गुण किसके ज्यादा हैं, इसके अंदर क्षारीय गुण किसके ज्यादा हैं। ये हर साल क्वेश्चन घूम फिर के आता है, कभी अनुनाद पूछता है इसके अंदर, कभी इनके अंदर एरोमेटिकता पूछ लेता है, कभी इनकी क्रियाशीलता पूछ लेता है, कभी इनके जो क्षारीय क्रम है उनका क्रम पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आपका विस्लर नेपी अर्लिम्स अभिक्रिया क्या है, ये काफी बार आई हुई है, इस अभिक्रिया को आपको याद करना है। आगे है पिरोल का अम्लीय गुण, कि पिरोल के अम्लीय गुण हैं वो ज्यादा होते हैं कम होते हैं, उनकी आपकी तुलना करनी है। आपको तुलना भी किनसे करनी है, पिरोल की फ्यूरेन से और थायोपिन से ही करनी है। आगे इसका डी है कि पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो 2 तथा 4 स्थिति की तुलना में स्थिति 3 पर आसानी से हो जाती है। क्यों, आपको कारण सहित बताना है, इनके डायग्राम बना के, ऑर्थो, पेरा और मेटा का। ये 3 वाली स्थिति पे आसानी से होती है, 2 और 4 पे नहीं होती है। ऐसे पिरिडीन की है, और भी है आपके एग्जाम्पल। तो मेन आपका इसके अंदर पिरिडीन है, एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। इसका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। ये वाले क्वेश्चन भी काफी ट्रेंड के अंदर हैं, आते रहते हैं। इसके अंदर 1 नंबर आपका फिनाइल हाइड्रोजन से इंडोल को कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में बताना है, मेथड बतानी है, उसकी अभिक्रिया बतानी है। आगे आपका सक्सिनामाइड से पिरोल कैसे बनाते हैं, इसके बारे में बताना है, कैसे पिरोल बनता है हमारा, इसकी स्ट्रक्चर भी बतानी है, रिएक्शन भी बतानी है। इसके अंदर जब कैसे प्राप्त करेंगे ऐसे क्वेश्चन आए तो उसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि इसकी मेथड के साथ साथ इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म भी बतानी है। आगे है ब्यूटेन से थायोफिन कैसे प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन इसके अंदर है 4 नंबर वाला इसी का कि एसिटाल्डिहाइड से इंडोल कैसे प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका निम्न का आईपीसी नाम लिखिए एवं संरचना भी लिखिए। आईपीसी नाम वाला है हेट्रोसाइकिल का, वो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है इसके अंदर, कि इसके अंदर दे रखा है इमिडाजोल, पायरेजीन, फ्यूरेन, थायोफिन,
और पिरोल, और इनके डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। तो आपको इनको जो इनके प्रिंसिपल नियम हैं आईपीसी नियम के, इसके अंदर हाइड्रोसाइकिल कंपाउंड के, वो आपको देखना है, आराम से पढ़ के जाना है। इसके अंदर ये टोटल मैंने 2 क्वेश्चन बनाए हैं। इनके मेन है आपका थायोफिन, फ्यूरिन और पिरोल है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, इनका क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। अगली यूनिट थर्ड की बात करें हम, तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर दे रखा है कि ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के ओसाजोन की संरचना एवं निर्माण की विधि। ओसाजोन वाला क्वेश्चन है, ये अक्सर आता रहता है कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज, कभी ग्लूकोज को बोल देगा वो एल्डोहेक्सोज और फ्रक्टोज को बोल देगा वो कीटोहेक्सोज। आपको ध्यान में रखना है कि वो क्वेश्चन क्या पुट कर रहा है। यदि ग्लूकोज को वो एल्डोहेक्सोज बोल रहा है, फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोज बोल रहा है, तभी क्वेश्चन सेम ही है। आपको सिर्फ ओसाजोन का पूछ रहा है, उसमें ओसाजोन, तो क्वेश्चन कई बार यहाँ से चेंज कर देता है वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे है इसका सेकंड पार्ट, निम्न को समझाइए। परिवर्तित ध्रुव गुणन क्या होता है, उसको समझना है। तो ये वाला है, ये निम्न को समझाइए। छोटे छोटे क्वेश्चन अक्सर खूब सारे आते हैं आजकल। आगे इसके अंदर क्लियनी संश्लेषण क्या है। आगे इसके अंदर एरिथ्रो और थ्रियो विवरिम रूपी समावि क्या क्या है, इनके अंदर डिफरेंस क्या क्या है, उनको समझाना है। एक हमारा कि राइबोस शर्करा और डी राइबोस, डी ऑक्सी राइबोस, ये शर्करा क्या है, इनकी संरचना बनानी है और इनके बारे में। आगे ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध क्या होते हैं, इनके बारे में बताना है। एक माल्टोज व लेक्टोज का हार्वर्ड सूत्र, और हार्वर्ड सूत्र तो आपको ग्लूकोज का भी और फ्रक्टोज का भी, इनका भी ध्यान में रखना है। मेन तो यही है, माल्टोज और लेक्टोज का आ जाता है। वैसे सामान्य आप जब ओसाजोन का निर्माण करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का हार्वर्ड सूत्र बनाएंगे वहाँ पे, तो उसको आगे याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। आगे हम सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। आज के लिए क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि टिप्पणी वाले ज्यादा आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर दे रखा है कि सेल्यूलोज के औद्योगिक महत्व क्या है, कि औद्योगिक आपकी इंडस्ट्री के अंदर सेल्यूलोज के अंदर महत्व क्या क्या है, उनको बताना है। आगे इसके अंदर दे रखे पॉलीसेकेराइड से क्या समझते हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं, या टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड हैं उनका वर्गीकरण करना है, कितने प्रकार के होते हैं। आगे है ग्लूकोज की विवर्त श्रृंखला संरचना, विवर्त श्रृंखला संरचना बोल दो या हार्वर्ड श्रृंखला संरचना बोल दो, ये दोनों सेम ही है। अगला है इसके अंदर एपीमर क्या होते हैं, एनोमर क्या होते हैं। एपीमर ग्लूकोज का एपीमर के ग्लूकोज से कैसे बनेंगे, एनोमर को कैसे डिफाइन करेंगे ग्लूकोज के अंदर, और आपको बताना है। इसी का बी वाला है, निम्न परिवर्तन को समझाइए। इसके अंदर दे रखा है एल्डोहेक्सोज को एल्डोपेंटोज में कैसे परिवर्तन करेंगे, या ऐसे भी पूछ सकता है ये वाला, कीटोहेक्सोज को एल्डोहेक्सोज, ये कीटोहेक्सोज को क्या बोल सकते हैं, फ्रुक्टोज भी बोल सकते हैं, और एल्डोहेक्सोज को क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोज भी। तो ये क्वेश्चन आपको चेंज करके दे सकता है, आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको ग्लूकोज से फ्रक्टोज पूछे या एल्डोहेक्सोज से कीटोहेक्सोज पूछे, एक ही बात है, घबराने की कोई बात नहीं है। आगे बात करें हम क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 4 की, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका पार्ट फर्स्ट है, दे रखा है एल्फा एमिनो अम्ल से क्या समझते हैं। एल्फा एमिनो अम्ल होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कि संरचना कैसे होती है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उनके बारे में लिखना है। इनके बनाने की है वो 2 विधियां लिखनी है। आगे है एल्फा एमिनो अम्ल के शरीर में क्रियात्मक महत्व को समझाना है, कि क्या हमारे शरीर के अंदर क्या क्या महत्व हैं, उनको बताना है। आगे है इसका सेकंड क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखनी है आपको। इसके अंदर दे रखा है ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण, ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण क्या होता है, उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म बतानी है। इसके अंदर बनते क्या है मेन, एक आपका कर्टियस अभिक्रिया क्या क्या हो है, इसके अंदर मेन है अभिक्रिया की थ्योरी और उसकी मैकेनिज्म। आपके हैं अर्लेन मेयर इलेक्ट्रॉन संश्लेषण, ये एज इलेक्ट्रॉन संश्लेषण, ये काफी बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखना है। आगे है बुकरन हाइड्रेन हाइड्रेन टाइन संश्लेषण, इसको भी ध्यान रखना है। आगे आपका समविभव बिंदु, ये बहुत बार आए हैं, ये दोनों जिब्टर आयन और समविभव बिंदु, ये दोनों क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, इनको अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर निम्न पे टिप्पणी लिखिए। इसके अंदर दे रखा आपका निम्न पे टिप्पणी लिखिए। इसके अंदर है पेप्टाइड व पेप्टाइडों का संश्लेषण कैसे करते हैं, कि पेप्टाइड क्या होते हैं, इनके बारे में बताना है, इनके टाइप बताने हैं, और पेप्टाइडों का संश्लेषण करते हैं उनकी मेथड क्या क्या होती है, उनके बारे में शॉर्ट के रूप में लिखना है। ये क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है और शॉर्ट के अंदर भी आ सकता है। आगे इसके अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन के टाइप क्या हैं। आगे पॉलीपेप्टाइड हैं, उनके संगठन क्या क्या होते हैं, उनकी संरचना क्या क्या होती है, इनको समझाना। ये क्वेश्चन है दोनों ही, पेप्टाइड व पेप्टाइडों का संश्लेषण वाला, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइडों के संगठन वाला,
ये क्वेश्चन छोटे भी टिप्पणी के रूप में भी आ सकते हैं और बड़े के रूप में भी आ सकते हैं। आगे इसके अंदर ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या है, ये छोटे क्वेश्चन आएंगे टिप्पणी के अंदर। आपको इनकी संरचना ध्यान में रखनी है और किन किन से इनके जो संगठक हैं, कारक हैं, उनको ध्यान में रखना है। मेन इनकी संरचना होती है। आगे है आपका प्रोस्थेटिक समूह है, वो क्या है, किसे कहते हैं प्रोस्थेटिक समूह, किनके द्वारा मिलकर बना होता है, ये सारी इनके अंदर ध्यान रखनी है। यूनिट नंबर 5 की बात करें तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इसके अंदर आपका 1 नंबर वाला है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, कि हमारा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है वो क्या है। एक इसी के अंदर आपका बेकेलाइट है, इसी को बोलते हैं बेकेलाइट। तो कई बार ये नाम चेंज करके आ जाता है कि बेकेलाइट क्या है, बेकेलाइट पे टिप्पणी लिखी है। तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, इसी को क्या बोलते हैं, बेकेलाइट बोलते हैं। आगे पॉलीयूरेथेन क्या है आपका, एक आपका रबड़ है जो अब ब्यूना एस और ब्यूना हैन काफी बार पूछता है। एक आपका क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम है, वो क्या है क्वेश्चन, ये क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम वाला बड़ा भी आ सकता है और छोटा भी। आगे जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या है, क्या काम में आता है हमारा जिगलर नाटा उत्प्रेरक, इसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। एक इसके अंदर आपके बहुलक हैं, 5-7 बहुलक हैं, जैसे आपका नाइलॉन 6-6, एक नाइलॉन 6-10, ये सारे हैं आपको ध्यान में रखने, एग्जाम में आ जाते हैं कई बार कि हमारे पेप्टाइड वाले हैं, पेप्टाइड बॉन्ड किन के अंदर बनता है, कौन से हमारे बहुलक हैं उनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। तो आपका 9L6-6N के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, तो आपको बताना है। इसी का सेकंड पार्ट है कि रंग व संरचना की इलेक्ट्रॉन अवधारणा है। हमने इलेक्ट्रॉन अवधारणा देखी थी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांजेक्शन थे, तो रंग के इनके ट्रांजेक्शन के आधार पर हमारे कलर शो हो रहे थे, आपको उसको बताना है। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, अलग अलग चेंज करके आ जाता है। कई बार बोलते थे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन संक्रमण के आधार पर रंग की व्याख्या कैसे करते हैं, आपको समझाना। इसी का अगला क्वेश्चन, निम्न को समझाइए बहुलीकरण क्या है, इसकी क्रियाविधि बतानी है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, ये आएगा तो बड़े क्वेश्चन के अंदर आएगा बहुलीकरण क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या क्या होती हैं। एक इसी क्रियाविधि के अंदर है धनायनिक और ऋणायनिक बहुलीकरण क्या है, समझाना है। हमने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि बहुलक है, बहुलीकरण है, वो धनायनिक भी क्रिया होती है, ऋणायनिक भी होती है, फिर रेडिकल द्वारा भी होती है। आगे आपका एटेक्टिक, आइसोटेक्टिक और सिंडियोटेक्टिक, ये क्या है, किसे कहते हैं, कैसे इनको अलग अलग करते हैं, इनके अंदर अंतर क्या रहता है, आपको बताना है। आगे है आपका एजोरंजक क्या है, उन कौन कौन से एंजोरंजक कहलाते हैं। इसी के अंदर आगे कोंगो रेड है, और रंजक है, सारे के सारे आपके महत्वपूर्ण है इसके अंदर। तो मैंने टोटल 5 यूनिट के 10 क्वेश्चन बनाए हैं। तो आपको बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आप इनको पढ़ के जाएंगे तो बढ़िया नंबर आएंगे। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।